मेरी वजह से दोनों की दोस्ती टूट गई। सोचा था ये रिश्ता करवा के अपना प्रायश्चित कर पाऊंगी, पर सब कुछ उल्टा हो गया। नहीं रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है माँ। तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा। माफ करना माँ, मैं पैसे कमाना तो सीख गया पर रिश्ते बनाना नहीं सीख पाया। मैं अपने देश वापस जाऊंगा और उन लोगों का भरोसा जीतकर दिव्या को इस घर की बहू बनाकर रहूंगा। फिर मैंने दिव्या से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश की, तब मुझे ग्रीन आर्मी के बारे में पता चला। फिर मैंने एक प्लान बनाया, खुद ग्रीन आर्मी को मेरी फैक्ट्री के खिलाफ भड़काकर फैक्ट्री को बंद करवाया और दिव्या से मिलने का बहाना ढूंढा। अब दिव्या का दिल जीतने के लिए उसके परिवार से मिलना होगा। ए, रुको, तुम लोग कौन हो? हे, आप लोग कौन है? मेरे भैया भूपेंद्र, नागेंद्र, देवेंद्र और ये धर्मेंद्र। जितेंद्र नहीं है? मरना है क्या? मैं कैसे मान लूं कि तुम दिव्या से सच्चा प्यार करते हो? आप कहें तो साबित करके दिखा दो। कैसे करोगे? जैसे आप चाहें। तुम्हें मार डालूं तो? कब और कहां? अगर किसी ने दिव्या पर आंख उठाई तो? बर्बाद कर दूंगा उसे खुश रखोगे? उसे पलकों पर बिठाऊंगा। दामाद जी, इतनी जल्दी मान गए? पहली बार देख के ही पसंद कर लिया था। जल्द ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। सर, दरअसल दिव्या मुझसे थोड़ी सी नाराज है। मुझे आपसे बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो पापा। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, वो तुम्हें हर खुशी देगा। देखिए पापा, बस मुझे झूठे वादे करने वाले लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत ही अच्छा लड़का है बेटी, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मेरी बात मानो और उससे एक बार मिल लो। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना? जी ठीक है। बाकी काम हम लोगों ने कर लिया। किसका फोन था बेटा? वो पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और वो कल मिलने के लिए आ रहा है। तो उसको मना कर दो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का मामा लाऊंगा। जी, पापा और आपके संबंध पहले ही बहुत खराब हैं, उन्हें और खराब मत कीजिए। मैं उस लड़के से मिल लूं तो ही अच्छा है। देखो, ये क्या कर रही है इसे खुद पता नहीं है। इसके बाप का भेजा हुआ कोई भी लड़का आए तो उसे रवाना कर दो, और अगर अड़ जाए तो खत्म कर दो। लगता है लड़का इसी गाड़ी में है। जाओ, जाके खत्म कर दो इसे। हमारे सामने ये दो डंडियां लेके हवा में ऐसे वैसे घुमाने से तू एक्शन हीरो नहीं बन जाएगा। बहुत दिनों से इसका इस्तेमाल नहीं किया, कोई ढंग का मिला ही नहीं। क्यों ना तुम पे ट्राई करूं। डर तो नहीं जाओगे ना? इस खिलौने से कौन डरेगा? तो चल आजा, दो दो हाथ हो ही जाए। देखते हैं आज तुम्हारे ये हथियार जीतते हैं या मेरा ये खिलौना तुम्हारा नक्शा बिगाड़ देता है। ए, सब अपनी अपनी शर्ट उतार कर बैठ जाओ। तो बच्चों, इस खिलौने से क्या सीखा? हर खिलौना बच्चों के खेलने का नहीं होता। आप जैसा भोला भाला दिखने वाला आदमी भी कभी कभी खतरनाक हो सकता है। सेहत से तो गुंडे नहीं लगते हो,
वैसे करते क्या? बल्ली ठाकुर क्या काम करते हैं? क्या मिलता है? 2 वक्त का खाना और 1000 रुपया। रोज मिलता है? साल में 1 बार। एक बात तो समझ में आ गई, तुम में से कोई भी ये काम करना नहीं चाहता, बस भूख की वजह से मजबूर हो। मैं तुम सबका बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा और हर एक के खाते में 10 लाख डाल दूंगा। अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करो और ईमानदारी का काम करो। आप महान हो। हम गुंडागर्दी नहीं करेंगे, आज से हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। ये तो वही है। बोलो दिव्या। ये जो लड़का आया है, आप उसे जानते हैं क्या? नहीं, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ओहो पापा, वो एक नाटक था। उस लड़के को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसने बताया कि तुम उससे नाराज हो। पापा मैं आपसे कह सुनो, वो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया था। तुम उसे थोड़ा समय तो दो, पसंद ना आए तो मना कर देना। हेलो हेलो, ये क्या नौटंकी चल रही है यहाँ? इसे उठा के बाहर फेंकने को कहा था, यहाँ ले आए। देखिए मालिक, हमें तो ये बहुत पसंद है। आप इसे ही दामाद बनाइए। बॉस कूल अंकल जी। गुंडो, अंकल जी से अकेले में बात करनी है। मेरा सामान घर में रखवा दो। चलो। देखिए अंकल जी, मुझे भूपेंद्र ठाकुर ने नहीं भेजा है। मैं खुद दिव्या के लिए आया हूँ। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए इज्जत दे रहा हूँ। प्लीज बीच में मत आइए। तू जानता है मैं रुकिए कौन मामा हूँ? जी। लड़का मुझे पसंद भी तो आना चाहिए ना। मेरे मना करने पर खुद ही निकल जाएगा। आने दीजिए इसे। मेरी भांजी से दूर ही रहना। जी समझ गए। घर पे मेहमान आया है, स्वागत नहीं करेंगे? चाय पानी मिल जाए तो। ग्रीन आर्मी, तुम्हारे पिताजी को तो इम्प्रेस कर चुका हूँ, कुछ दिनों में तुम्हें भी कर दूंगा। क्या कहती हो? इम्प्रेस करने आए हो, डिप्रेस होकर जाओगे। बोरिया बिस्तर बांध कर ही रखो। इतना कॉन्फिडेंस? अभी तक नोटिस नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा फिगर बड़ा कमाल का है। चलती हो तो लगता है बिजली गिरती है। लो ये भी धो देना। मालकिन, आज शाम को मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या कारण है? आज मैंने अपने पति के लिए व्रत रखा है। शाम को उनके साथ मुझे मंदिर जाना है। तेरा भाग्य अच्छा है कि कम से कम तेरा पति तो तेरे साथ है। और यहाँ हमें देख लो, पति का घर होते हुए भी इतने वर्षों से हम यहाँ भाई के घर पे पड़ी हैं। अरे मुंह काला करके भाग गई थी वो सरस्वती, और उसका दंड हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। वो तो विदेश में आराम की जिंदगी जी रही है। हाँ वो तो आराम से जी रही है, पर हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे आंटी लोग, खाने में क्या है? आज कुछ मीठा बनाया है या नहीं? नहीं तो कड़वे करेले बनाए हैं, डिब्बे में भरो और निकल लो। तुमसे पूछा क्या? जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, आप सबका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आप जैसी सुंदर पत्नियों को ठुकरा कर आपको नहीं, उन्हें रोना चाहिए। इनमें उनका कोई दोष नहीं है बेटा, ये तो उस मनहूस का साया है जो हम पर पड़ा है। आप चारों की यही इच्छा है कि अपने पतियों के घर जाना है, यही ना? उसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा है तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, मैं आपको आपके पतियों से हमेशा के लिए मिलवा दूंगा। फिर आप सब एक साथ खुशी से रहेंगे। इस घर में मेहमान बन के आए हो, तरीके से रहो। हमारे घर के मामलों में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, इसका ध्यान रहे। मैं समझ गया। आप सबको अपनी हक की खुशियां मिलेंगी, यह हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका सम्मान मैं लौटाऊंगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। झूठे सपने मत दिखाओ। अगर वादा पूरा नहीं किया तो चला जाऊंगा। अपनी ये बात याद रखना, और नहीं कर पाए तो चुपचाप निकल जाना। आज तक ऐसा कोई वादा किया ही नहीं जिसे पूरा ना किया। माँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और सबसे मिल भी चुका हूँ। सही कहा था, सब दिल के अच्छे हैं। माँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अरे पापा, वो फैक्ट्री में पता चल गया है। देखो, उन लोगों को मनाना इतना आसान नहीं है। घर वालों की नाराजगी तो मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। बेटा, इतने साल हो गए, उस बापू ने तुम्हारे माँ से बात तक नहीं की है। वो अपना घमंड नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, पर माँ ने तो उनके बारे में सिर्फ अच्छी बातें कही थी। छोड़िए ना पापा, अगर उन्होंने हमारे साथ रूखा व्यवहार किया है तो हम उनका दिल प्यार से जीतेंगे। इसलिए अब जैसा मैं कहता हूँ
आप वैसा ही कीजिए। जाके खेत में काम करो। चल। हेलो, कैसे हो नागेंद्र, मुझे पहचाना? अबे तू है, मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की? फोन करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, उंगलियों की होती है। भैंसे ऐसा बोलता है गेंडे? ये तेरे भाई को। भैया भैया भैया, वो लाइन पर है। कौन है? अरे वही जिसने फोन किया है। नाम तो बता। वो कुमार जो सरस्वती को भगा ले गया था। उसने क्यों फोन किया? अबे भगोड़े, मुझसे बचने के लिए 7 समंदर पार चला गया। आवाज नीचे, सबके दिन बदलते हैं, तेरा भी घमंड टूट जाएगा। तू क्या मेरे घमंड को तोड़ेगा? वैसे तेरी बेटी की शादी होगी नहीं, कोई आके उड़ा ले जाएगा। ओए, किसके अंदर हिम्मत ऐसा करने की? मेरे बेटे में, और किसमें? और अब तक मेरा बेटा तो वहाँ पहुँच भी गया होगा। तेरी आंखों के सामने वो उसे मंगलसूत्र पहनाएगा। रोक सकता है तो रोक ले, अभी समय है, नहीं तो पछताएगा तू। फिर ना तू इधर का रहेगा ना उधर का। ओए, उस समय तू मुझसे बच गया। अगर तेरे बेटे ने यहाँ आने की हिम्मत की तो उसके टुकड़े तेरे पास पार्सल करवा दूंगा। चल फट। ए सुनो। हाँ भैया। वो सरस्वती का बेटा यहाँ आया है, तुम्हें जिस पर भी शक हो उसके हाथ पैर बांधकर मेरे पास ले आओ। अभी लाता हूँ। क्या हुआ अंकल, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? किसका अरे फोन? एक पुरानी बात है, तुम वो सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। चलिए। ये क्या खिला रहे हैं मुझे? इतना नमकीन खाना कौन खाता है? नमकीन? अरे एक बात बताता हूँ आपको, बल्ली ठाकुर जी के घर के खाने का स्वाद मजा आ जाता है। वैसे घर की महिलाएं जो खाना बनाती हैं, उसका स्वाद अलग ही होता है। आपको मैं कल का किस्सा बताता हूँ। वहाँ जो दाल बनी थी उसका स्वाद। वो दाल तड़का जरूर मेरी पत्नी मीनाक्षी ने बनाया होगा, मजेदार था। अच्छा, वो आपकी पत्नी है? हाँ। और परसों पनीर बिरयानी किसी ने कितने कमाल की बनाई थी। अरे वो मेरी पत्नी ने बनाई होगी। तुम्हें पता है साक्षी हर तरह की बिरयानी बहुत बढ़िया बनाती है, पसंद कैसे नहीं आता? बिरयानी ही नहीं। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन सासू माँ ने जो भिंडी मसाला बनाया था, मेरे तो देखते ही मुंह में पानी आ गया था। उन्हें यहाँ से भेज के गलती कर दी। आप यहाँ बैठ के नमकीन खाना खा रहे हैं और वहाँ बल्ली जी रोज उंगलियां चाट रहे हैं। जिसके नसीब में वही खाए। सांभर दे। खाओ। अब इसे देखो, ऐसा लगता है ये खुद कढ़ाई में तल के आया है। ये क्या दाल बनाएगा? चलो, भूख मिट गई। वैसे उस घर की सभी औरतें बहुत खुश हैं, बस उन्हें एक दुख है, पति का साथ ना होने का। ये क्या बोल रहे हो तुम? उस घर की तारीफें करना यहाँ बंद करो। दिव्या की नाराजगी दूर हुई? उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। तुम्हारे माता पिता शादी के लिए मान गए? हाँ मान गए, यहाँ आने की भी सोच। उन्हें बुलाते क्यों नहीं? अरे कैसे बुला लूं अंकल जी, यहाँ का तो खाना भी ढंग का नहीं है और आपकी पत्नियाँ आपसे अलग रहती हैं। वो इस घर में आएंगे तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि आप सब अलग क्यों रहते हैं। अरे छोटी सी बात के लिए इतने साल अलग रहना,